प्यारे भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन क्लासेस में। तो आज हम प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखने वाले हैं। तो चलिए, क्या कह रहा है, 5वां नंबर कह रहा है समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, तो आपका ये पद एक प्रकार से एक श्रेणी दी गई, यहाँ पर हम कितने पद हैं इस श्रेणी में ये चीज़ हमको बतानी। तो सबसे पहले जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ए का मान हमें पता है कितना दिया गया है, ए का मान 7 है। और यहाँ से आप डी का भी मान निकाल सकते हो ना, तो डी का मान क्या हो जाएगा, डी बराबर होता क्या है 8। अगर आपको डी का मान निकालना तो क्या होता है A2 माइनस का A1, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। इनका अंतर, इनके बीच का अंतर देखो कितना आ रहा है 6, तो 13 में से 7 जाएगा 6, तो डी का मान कितना निकल के आ जाएगा आपका 6। अब हमें ये नहीं पता है कि किस जो 205 आय है ये किस पद पर है, मतलब किस श्रेणी पे। जैसे ये तो पता है, जैसे 19 है, जैसे ऐसे समझो, जैसे ये 19 दिया गया है, ये हमें पता है तीसरा पद है, मतलब तीसरा पद है। ठीक है, लेकिन जो 205 है, अगर ये हमें पता चल जाए कि ये किस पद में है, तो हम यहाँ पर मतलब कि किस जगह पर है, मतलब किस श्रेणी में है, संख्या श्रेणी क्या है, तो हम आराम से पता कर पाएंगे कि यहाँ पर टोटल कितने पद है। क्योंकि लास्ट वाला पद यही 205 है, यही पद हमें पता चल जाएगा कि ये किस श्रेणी में है, तो हमें पद भी पता चल जाएगा। तो हम इसी को निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या, an बराबर में से क्या मान लेंगे 205 nवां पद, क्योंकि हमें पद इसका नाम, मतलब कि पद तो पता है कि 205 है, लेकिन ये किस संख्या पर है ये चीज़ हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। तो हमने an बराबर मान लिया 205। अब यहाँ पर आप सूत्र लगा दो। सूत्र क्या लगाओगे, an बराबर a प्लस का n-1 इंटू में d। ठीक है, अब an का मान कितना दिया गया है 205 बराबर में a का मान 7 प्लस में n-1 इंटू डी का मान कितना दिया गया, देखो 6, डी का मान हो गया 6। अब यहाँ से 205, अब ये प्लस का 7 है ना, इधर आ जाएगा, तो 205 ये माइनस का हो जाएगा 7 बराबर में n माइनस का 1 इंटू 6। तो 205 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ से आपका 198। ठीक है, बराबर में ये आपका n माइनस 1 इंटू 6। अब 6 किस में, गुणा में है ना, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 198 बटे में 6 बराबर n माइनस का 1। ठीक, इतना कर लोगे ना। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसको काट दो, 6 त्रिक 18 बचेगा 1, आपका कितना हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, तो 6 त्रिक 18, तो n माइनस 1 बराबर मिला हमें कितना 33, n माइनस 1 बराबर 33 मिला। अब तो n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये -1 माइनस का 1 है ना, इधर आएगा इस साइड, तो प्लस का हो जाएगा ना, तो 33 में से 1 जोड़ोगे तो 34 हो जाएगा। तो n बराबर आपका कितना आ जाएगा 34। तो यही आपका n का मान आ गया हमारे पास 34। तो बस यही n का मान जो निकल गया यही आपका। तो जो आपका 205 है वो कौन से पद पर आएगा, 34वें नंबर पद पर आएगा। और यही इसमें बताना था कितने पद है, तो आपके 34 पद हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट में ही आपका ये वाला पद है, लास्ट वाला। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, n बराबर 34 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से देख लेते हैं दूसरा नंबर। देखो इसमें भी सेम वही चीज़ हमको करनी है। आप इसमें भी हमें लास्ट मतलब कि पद बताना है कि इसमें कितने पद हैं। तो ए का मान में पता है कि यहाँ से आपका कितना निकल के आएगा, ए का मान तो 18 हो जाएगा, लेकिन डी का मान, डी के मान के लिए क्या होता है A2 माइनस A1, या आप डायरेक्ट इसका अंतर देख सकते हो, लेकिन ये आपका बट्टे में दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से हम हल कर लेते हैं। तो आप इसे हल करोगे तो सही बट्टे से बट्टे में बनाओगे तो कितना बनेगा, 15 दूनी 30, 1 31 बट्टे में 2 बनेगा ना। इसे काट लो, दशमलव में हो जाएगा, 2 एकम 2 बचेगा 1, 2 एकम 2 बचेगा कितना 1 हो जाएगा 11, 2 पंचे 10 बचेगा 1, 2 पंचे 10, तो 15.5 आया। यहाँ पर ये 15 से 1/2, या आपका 15.5 भी कह सकते हैं। 2 माइनस A1, A2 का मान कितना दिया गया है 15.5 और A1 का मान दिया गया है 18। तो हमें 15.5 से 18 घटाना है, तो कितना आएगा आपका, यहाँ से आप घटाओगे तो देखो घटा करके देख लेना, आपका 2.5 आएगा यहाँ से। ठीक है, या देखो ऐसे कर लो, कितना दिया गया है आपका 15.5 दिया गया है, 15.5। आपको कितना घटाना है 18 घटाना है, 18 में से घटाना है। ठीक है, तो देखो 0 में से 5 जाएगा नहीं, 10, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचेगा 7, क्योंकि यहाँ पर हासिल लिया था, 7 में से 5 गया 2, तो आया ना आपका 2.5। वही हमने यहाँ पर निकाला 2.5। तो डी का मान 2.5 आया, और ए एन का मान कितना दिया गया है,
ए एन का मान दिया गया है आपका माइनस का 47। बस अब यहाँ से निकाल लो, एनवा पद में निकालना है तो यहाँ से निकाल लेंगे। ए एन बराबर सूत्र क्या लगाएंगे, ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी। ठीक, अब ए एन बराबर हमें कितना दिया गया, माइनस का 47। ए का मान 18, ए का मान 18 प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी का मान माइनस का 47, सॉरी डी का मान 2.5 है, 2.5। ठीक, डी का मान कितना हो गया, 2.5। अब यहाँ से ये माइनस का 47, अब ये प्लस का 18 ना इधर आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, बराबर में यहाँ बचा n माइनस का 1 और इंटू में 2.5। ठीक, अब 47 और 18 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, जुड़ेंगे ना लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। 47 और 8 55 और 10 65, और ये आपका n माइनस का 1 इंटू 2.5। अब 2.5 यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो माइनस का 65 और ये 2.5। ठीक, अब तो यहाँ से इसे काट लो, यहाँ से दशमलव हटेगा नीचे, यहाँ पर अगर दशमलव यहाँ से हटेगा तो ऊपर बढ़ जाएगा 0, यहीं अगर ऊपर दशमलव होता तो नीचे 0 बढ़ जाता। ठीक है, इसे काट लो तो कितनी बार में जाएगा, 25 एकम 25 या 25 दूनी 50। ठीक है, और बचेगा 15, 150 हो जाएगा, 25 को 150 बराबर में n माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये किसका है, माइनस का है ना, 47 माइनस का 18। हाँ, यहाँ पर जो 2.5 होगा वो आपका माइनस का होगा, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, जो 2.5 है वो माइनस का, क्योंकि हम बड़ी वाली संख्या से छोटी संख्या घटा रहे हैं ना। ये माइनस का, ये 18 बड़ा है ना, तो 18 बड़ा है तो यहाँ पर चिन्ह भी माइनस का आएगा ना, तो यहाँ पर डी का मान जो है वो माइनस में 2.5 आएगा, 2.5 आएगा, तो यहाँ से ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, 26 n माइनस का 1 बराबर 26 आ गया, 26। अब ये 1 जो है वो माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर में n, तो n बराबर कितना आ गया आपका, n बराबर 27 आ जाएगा। ये देखो n बराबर 27, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ना। तो यहाँ से हमारा ये पता चला कि जो आपका माइनस का जो 47 आएगा कौन से पद पर आएगा, 27वें पद पर आएगा। क्लियर हो गया ना। अब देख लेते हैं 6 नंबर सवाल। देखो 6 नंबर, इसमें कह रहा है कि एक एपी आपको दी गई है जहाँ पर ये आपके पद दिए गए का एक पद माइनस 150 है, मतलब बताना है कि ये 100 जो इसका एक पद 150 है, अगर वो है तो वो क्यों है, इसका कारण भी बताना। सबसे पहले मैं ये बताना है कि 150 यहाँ पर किसी पद में आगे आएगा, अगर आएगा तो फिर क्यों आएगा। तो आ जाओ, सबसे पहले हमें ए का मान पता है कितना है, 11 दिया गया है। ठीक है, अब इसका अंतर भी देख लेते हैं, जो जो चीज़ें पता है वो लिख लेते हैं। अंतर देखोगे तो A2 में से A1 घटाओगे तो 11 में से 8 जाएगा, 3 का अंतर जो आ रहा है वो किसका आ रहा है, माइनस करते, मतलब कि 11 में से तो माइनस में 3 हो रहा है ना, तो D बराबर आपका कितना होगा, माइनस का 3। अब क्या कर रहा है का एक पद माइनस 150 है, तो हमें एक पद एक माइनस 150 है, ये मैं बताना मतलब कि निकालना है कि नहीं, मतलब है पद की ये नहीं, तो हमने an बराबर इसको मान लिया कि एक पद आपका कितना है, 150 है कि माइनस का 150 है, एक पद 150 है। ठीक है, एक पद आपका 150 है कि माइनस 50 है, से कन्फर्म कर ले, हाँ माइनस का 150 है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना, तो एक पद आपका माइनस का 150 दिया गया, तो बस यहाँ पर भी सेम वही लगाना है। हमें क्या करना है, an बराबर a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d। अगर यहाँ पर पद होगा, ध्यान रखना, पद जो होगा आपका वो कभी भी ना ही बट्टे में आएगा ना ही आपका दशमलव में आएगा, क्योंकि कोई भी पद दशमलव में तो नहीं हो सकता ना। अगर अब जैसे आप दूसरा पद है तो आपका होगा दूसरा पद, ऐसा थोड़ी कि ये 2.5वां पद है, 2.5वां पद का मतलब कोई है ही नहीं, मतलब श्रेणी में आपके पद तो ऐसे ही चलेंगे कि ये पहला पद होगा, ये दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद होगा, चौथा पद, ऐसा थोड़ी कोई होगा कि अरे ये आपका जो पद है ये 4.5वां पद है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो पद हमेशा आपके किस में होंगे, ऐसा कह सकते हो प्राकृतिक संख्या में ही मिलेंगे, कभी ना ही बट्टे में मिलेंगे ना ही दशमलव में मिलेंगे। अगर वो बट्टे या दशमलव में मिलते हैं तो वो आपका पद है ही नहीं, फिर वो आपका वहाँ से गलत है, मतलब वो जो पद जो बताया गया है वो पद आपका गलत है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आ जाओ, तो an का मान माइनस का 150 रखोगे यहाँ पर, और a का मान 11 दिया गया है, प्लस का n
माइनस का 1 इंटू डी का मान माइनस का 3 दिया गया है। तो इसे करो हल, तो हल करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 150 और ये ऐसा करो 11 को इधर ले आओ, चलो अभी अगली लाइन से ले आएंगे और इसका गुणा करा दो अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस का 3n और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 3 एकम में 3। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, ये माइनस का 150, अब सारी इसको छोड़ करके ये सब इधर ले आओ, ये प्लस का 11 है ना, इधर आएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, बराबर में यहाँ क्या बचा, माइनस का 3 बचा ना। अब इसके बाद देखो इसे जोड़ो, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, और एक ये माइनस का 150 है और 14 कितना हो जाएगा, माइनस का 164। ठीक है, जोड़ लेना आपका माइनस का 164 आएगा, बराबर में माइनस का 3n। ठीक, माइनस सी वाला माइनस कट जाएगा, तो 164, ये 3 किस में है, गुणा में है ना, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर में n। काट लो इसको, कटेगा 3 चौको 12, 3 5 15, बचा कितना है यहाँ पर, 1 हो जाएगा 14। तो देखो अभी पूरा पूरा नहीं कट रहा है, हो गया कितना 14 हो गया ना, तो 3 चौको 12, बचा कितना 2, 12 हो गया, 3 चौको 12 बचा 2, अब 2 तो जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 20, 3 6 18, तो ये आपका आया 54.6। तो हमने अभी बताया कि 54.6 कोई पद हो ही नहीं सकता, या तो वो आपका कोई मतलब प्राकृतिक संख्या ही आपकी एक पद होगी। तो जो n बराबर 54.6 आया है, तो इसका मतलब इससे ये हुआ कि जो आपका माइनस 150 है, ये इसका इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अब जब कोई पद ही है ही नहीं तो हमें यहाँ पर बताने की ज़रूरत भी नहीं कि मतलब क्यों नहीं है, जब है ही नहीं तो आपका बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो n बराबर 54.6 आया, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, AP जो आपका माइनस का 150 AP का मतलब समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कैसी आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हो, ये प्राकृतिक संख्या नहीं तो आपका AP का पद भी नहीं होगा। तो ये आपका 6 नंबर हो गया। तो आशा करेंगे आज के दोनों सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।